जय श्री राधे राधे। जय श्री सीताराम। कल के प्रसंग में किस कामना की पूर्ति के लिए किस देवता का हमें पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, संबंध में सम्यक प्रकार से हमारे आपके बीच चर्चा का विषय बना। ब्रह्मवाणी गीता में योगेश्वर भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। आखिर इसका भाव क्या है, इसका तात्विक स्वरूप क्या है, ये जानने के लिए आज इस प्रसंग पर हम लोग गंभीरता से विचार करें कि भगवान के ये कहने का प्रयोजन क्या है। शास्त्रों के अनुशीलन करने के बाद मेरे मन में ये विचार आया कि भगवान कहना चाहते हैं, भगवान ये भाव दर्शाना चाहते हैं कि मेरे भक्तों के द्वारा मेरे भजन का जो प्रकार है वो भिन्न भिन्न है। अपनी भावना और अपनी रुचि के अनुसार भक्त मुझे पृथक पृथक रूप से मानते हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार, भावना के अनुसार मेरा भजन, मेरा स्मरण करते हैं। मैं उनकी भावना के अनुसार उनको उसी रूप में दर्शन देता हूँ। ये बात रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रकट की है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसके विस्तार में जब चलें तो भगवान विष्णु के स्वरूप की उपासना करने वाले को परमात्मा विष्णु के रूप में, श्री राम जी की उपासना करने वाले को परमात्मा राम जी के रूप में, कृष्ण की उपासना करने वाले को भगवान कृष्ण के रूप में और देवी रूप की उपासना करने वाले को परमात्मा देवी रूप में, निराकार सर्वव्यापी परमात्मा की उपासना करने वाले को अनुभव के रूप में परमात्मा याद करते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। इसी प्रकार से भगवान के जितने भी अवतार हैं, मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, वामन, अन्यान्य रूपों की जो भक्त उपासना करते हैं, उन रूपों का दर्शन करा के परमात्मा उन्हें जगत से मुक्त करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, उनका कल्याण करते हैं।
भगवान कहते हैं जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ, जो मेरा भजन करता है उसका मैं भजन करता हूँ, जो मेरे वियोग में नहीं रह सकता उसके वियोग में मैं भी नहीं रह सकता, जो मुझे सब कुछ अर्पित कर देता है उसे मैं सब अर्पण कर देता हूँ, जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं व्याकुल होता हूँ, जो ग्वाल बालों की भांति मुझे अपना मित्र मानता है उसका स्मरण मैं मित्र भाव से करता हूँ। देवी कौशल्या, चक्रवर्ती दशरथ, बाबा नंद और यशोदा की तरह जो मुझे पुत्र मान करके मेरा भजन करते हैं उनके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करके मैं उनका कल्याण करता हूँ। रुक्मिणी की तरह जो मुझे पति मानता है उन जीवात्माओं का पति बन करके मैं कल्याण करता हूँ। हनुमान जी की भांति भजन करने वाले के साथ मैं हनुमान की तरह कृपा करता हूँ। गोपियों की तरह माधुर्य भाव से मेरी भक्ति करने वाले को मैं प्रियतम जैसे व्यवहार से इस भवसागर से पार करता हूँ और उनको अपनी दिव्य लीला का अनुभव कराता हूँ। भगवान ने ये दर्शाया कि जिस भाव से, जिस कामना से, जिस रुचि से मेरा भजन भक्त करता है मैं उसी रूप में उनको दर्शन देता हूँ। वास्तविक रूप में परमात्मा का एक स्वरूप है। शास्त्र भी कहते हैं एको हम बहुत श्याम, वो एक हैं और एक होकर के भक्तों की रुचि के अनुसार बहुत बन जाते हैं। कहीं वरदान कारण बनता है तो कहीं शाप कारण बन जाता है। और इस प्रकार से परमात्मा धर्म की स्थापना भी करते हैं। उपासना पद्धति में हमारा जिस प्रकार का भाव भगवान के प्रति बन जाता है, भगवान मेरे ऊपर कृपा करने में उसी भाव को जीव के प्रति समर्पित कर देते हैं। वात्सल्य भाव की भक्ति करने वाले को परमात्मा वात्सल्य भाव से अभिभूत कर देते हैं। गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार के कर्म करते हुए पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कुछ समय निकाल करके जो मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, भगवान का सुमरन करता है, उनका भजन करता है, उनकी याद करता है, ठाकुर जी पर उसकी निश्चित ही दया होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ने इस श्लोक में एक बात और दर्शाई कि कुछ उपासक केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझसे उत्पन्न देवताओं में किसी का भी यजन करते हैं तो वो संसार की समृद्धि तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मेरी कृपा, मेरा दर्शन, मेरी अनुभूति
और वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल सत्य है कि संसार जिसको मिलता है और जो संसार से जुड़ जाता है वो सार से बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि सार परमात्मा के भजन में, पूजन में, उनके लिए बेचैन होने में, उनकी लीलाओं में प्रेम करने में है, संसार में नहीं है। भगवान ने गीता में यहाँ तक कहा, सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलते हुए दिखाई नहीं देता, इसलिए वे मेरी भक्ति से परान्मुख होकर के अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं और अपने कर्म का, किए गए पूजन का फल शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करने के लिए अन्य देवताओं का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी अर्चना करने लगते हैं। वे मेरी अहेतुकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। इन सब तथ्यों को पढ़ने के आधार पर एक निर्णय पर हम लोगों को पहुंचना चाहिए कि भगवान राघवेंद्र सरकार में, कृष्णचंद्र जी महाराज में, भगवान शिव में और भगवान हरि में, विष्णु में, नारायण में कोई भेद नहीं है। वैदिक नियम के अनुसार हमें इन्हीं की उपासना करनी चाहिए। राम नाम की महिमा तो सर्वोपरि गाई गई। कोई भी पुरुष यदि धोखे से भगवान राघवेंद्र सरकार का नाम मुख से ले लेता है, राम नाम का उच्चारण हो जाता है, तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं उसको 3 बार स्वयं उसकी परिक्रमा करता हूँ। भगवान शिव को राम नाम में इतनी अभिरुचि है, तो क्यों ना हम संसार के जीव 24 घंटे में कुछ समय निकालकर परमात्मा के उस नाम का स्मरण करें जिसमें हमारी पूर्ण निष्ठा हो, जिसमें हमारा पूर्ण विश्वास हो और जिसमें हमारी पूर्ण आस्तिकता हो। उस नाम का स्मरण करने मात्र से कलयुग का जीव भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। नाम की महिमा तो स्वयं परमात्मा भी अपने श्रीमुख से पूरी व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा का नाम व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। प्रायः हम लोग एक अपराध कर बैठते हैं। गुरु जी के द्वारा जो हमें नाम दिया जाता है, जो मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र का जापक बनने के बाद भी हमारा विश्वास डोल जाता है और हम यत्र तत्र महापुरुषों से पूछते हैं कि हमें गुरु जी ने ये मंत्र दिया, इसका फल क्या है, ये मंत्र कैसा है।
तो इससे मंत्र का महत्व घट जाता है। शास्त्र कहते हैं कि गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र का जप जिस समय शिष्य करे तो वो मानसिक जप करे, उसके होठ भी नहीं हिलने चाहिए, तब वो मंत्र हमें फल देता है, हमारे अंतःकरण को विशुद्ध बनाता है और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग का दरवाजा खोल देता है। गुरु के प्रति हमारी निष्ठा, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र के प्रति हमारी आस्था जब तक बलवती नहीं होगी, जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा, हमें वो मंत्र फल नहीं देगा, बल्कि उसको किसी को बताने से या उसको व्यक्त करने से अपराध और बन जाता है। तो जितना हम भजन करते हैं उतना अपराध भी हमसे बन जाता है और उस मंत्र की शक्ति हमारे उपयोग के लिए कभी भी हमारे जीवन को मूल्यवान दिशा नहीं दे सकती। निवेदन करूंगा कि गुरुदेव भगवान ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को छुपा करके अधिक से अधिक जितना जाप करेंगे, अधिक से अधिक जितना मंत्र जपेंगे, मंत्र उतना ही अधिक फल देगा। वर्तमान में कुछ लोगों ने समुदाय बना करके वैदिक मंत्रों का अवमूल्यन प्रारंभ कर दिया। गायत्री मंत्र के जपने में भी एक नियम है कि गायत्री मंत्र भी प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं जपना चाहिए। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप प्रायः हम देखते हैं संकीर्तन में किया जाता है। मैं समझता हूं कि इसका कोई फल नहीं है। जब हम संगीत के माध्यम से माइक लगा करके उस मंत्र को गाएंगे तो वो मंत्र हमें फल नहीं देगा। ओम नमः शिवाय का जाप प्रायः हम चिल्ला करके करते हैं। कई लोग बैठ जाते हैं, स्वर और लय और ताल उसमें मिश्रित करते हैं। इससे मंत्र का जो स्वरूप है वो स्वरूप बिगड़ता है। सनातन धर्मावलंबी महापुरुषों से मैं निवेदन करूंगा कि मंत्र जितना गोपनीय रखा जाएगा, जितना मानसिक जाप होगा उसका, वो मंत्र उतना ही अधिक हमें फल देगा, हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा और जीवन को परिष्कृत करेगा, परमात्मा की प्राप्ति का सेतु बनेगा। सत्कर्म जिसमें हम सफल होते हैं, प्रायः उनका बखान अपने मुख से हमें नहीं करना चाहिए। अपने दोष,
अपनी गलतियां, अपनी असफलता, इस पर हमें विचार जरूर करना चाहिए। लेकिन जिस कर्म में हम सफल हो गए हैं, हमसे जो सत्कर्म बन पड़ा है ठाकुर जी की कृपा से, हमें कहीं भी उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र हमें निर्देश देते हैं। इन निर्देशों का, शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करते हुए जो परमात्मा का भजन करता है, ब्रह्मवाणी गीता के श्लोक के अनुसार भगवान उसका स्वयं भजन करते हैं। जो भक्त तन्मय होकर के भगवान के प्रति समर्पित होकर के भगवान का पूजन करता है, ठाकुर जी का भजन करता है, ठाकुर जी उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि मेरा भक्त कहाँ जा रहा है, उसे कोई कष्ट न होने पावे। इन विचारों को आज आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सभी सुधीजनों ने कल का वीडियो बड़ी तन्मयता के साथ सुना, बहुत लोगों ने सराहा भी। ठाकुर जी इससे मुझ में अभिमान न बढ़ने दें, उत्साह की वृद्धि जरूर करें, ताकि मैं आप सभी के सामने इस प्रकार के वीडियो, अपना कथन जो अल्प बुद्धि से शास्त्रों से हमें मिला है, आप तक मैं शेयर कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, सुधीजन और भद्र पुरुषों को यथोचित अभिवादन करते हुए निवेदन करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक भेजें, लाइक करें और इसी बहाने हमारा आपका ये जुड़ाव सत्संग के माध्यम से होता रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।